हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन इज 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? अब से 15 साल बाद रवि की जो एज है वो उसी की एज का, उसकी जो प्रेजेंट एज है उसकी प्रेजेंट एज की चार गुना हो जाएगी। तो रवि की हमें प्रेजेंट एज पता करनी है। अब हमें रवि की प्रेजेंट एज तो पता नहीं है, देन लेट रवीज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि 15 साल बाद, अब के 15 साल बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जो उसकी एज है एक्स, उसके 15 साल बाद मीन्स 15 इंक्रीज हो जाएगी उसकी एज। तो उसकी एज किसके इक्वल आती है? रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज के 4 गुना हो जाएगी, मीन्स 4x, ये कह सकते हैं हम इसको, राइट। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें पता ही है कि हमने वेरिएबल्स, ये जो x वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड कर लेना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी साइड। तो x, इसको 15 को इधर ही रख लेते हैं, यहाँ पे 4x है, ये x उधर जाके माइनस 15 इक्वल्स टू 4x माइनस x कितना आ जाएगा? 3x। और हमें सिर्फ x की वैल्यू पता करनी है, तो 15/3 इक्वल्स टू x। 3 1 3, 3 5 15। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये 5/1 है तो उसको हम 5 भी कह सकते हैं। x की वैल्यू 5 आ गई, जो कि क्या है? रवि की प्रेजेंट एज। ठीक है, so now pause the video and then you can note down the answer. So next question number 13 is, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get 7/12. What is the number? तो एक रैशनल नंबर जो कि हमें गिवन नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रैशनल नंबर इक्वल्स टू एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उन्होंने हमें कि रैशनल नंबर इस तरह से है जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो किससे? 5/2 से। तो अगर हम 5/2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा 5x/2। ठीक है, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ही हुआ उसका 5/x, और x को मल्टीप्लाई किया, ये प्रोडक्ट ही है उसका। उसमें अगर ऐड करते हैं हम 2/3 तो हमें क्या मिलता है? यू गेट -7/12, -7/12। सो दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको हम एक साइड रख लेंगे, बाकी दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड। यहाँ पे हमारे पास ये 5x/2 को एज इट इज़ इधर ही रखते हैं, इक्वल्स टू के दूसरी साइड है -7/12, और इधर था +2/3, ये दूसरी साइड चला जाएगा बिकॉज विदाउट x वैल्यू है ये। तो यहाँ पर आ गया ये -2/3। अब हम फर्स्टली इसको सॉल्व करेंगे, इसको अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। 5x/2 इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि ये 12 जो है वो 3 के टेबल पर ही आता है। तो अगर कोई बड़ी वैल्यू किसी छोटे टेबल वैल्यू के टेबल पर आती है तो एलसीएम जो होगा वो हमारा 12 ही आ जाएगा। इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आप वैसे एलसीएम लेके भी देख सकते हैं रफली, तब भी आपका 12 ही आएगा। बट ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी ऐसी दो वैल्यूज़ जिनमें एक वैल्यू दूसरे के टेबल पर आती हो तो जो बड़ी वैल्यू है वही आपका एलसीएम होगी। अब यहाँ पर 12 है, ये 12 को 12 से जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, एलसीएम भी 12 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को -7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -7। अब आगे देखिए, ये माइनस का साइन है, माइनस लिख देते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है। 3 के टेबल में 12 कहाँ पर जाता है? 4 पर। 3 के टेबल में 12 कहाँ पर जाता है? 4 पर। उस 4 को ये 3 के ऊपर जो वैल्यू है 2, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 ज़ा 8। एक बार फिर ध्यान से देखिए, 3 के टेबल में 12 जाता है 4 पर, उस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास।
5x/2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, तो हमारे पास आ गया 15/12, राइट। यहाँ पर कट के 5 आ जाएगा, ये 3 के टेबल पे 3 4 से 12, 3 5 से 15, तो हमारे पास है यहाँ पे 5x/2 इक्वल्स टू हमारे पास आया -5/4, राइट। हमें सिर्फ x की वैल्यू पता करनी होती है। तो अभी 5x को अगर हम यहाँ पर सिर्फ अगर हमने x रखा तो देखिए -5/4 वहाँ पे एज इट इज़ है। अभी ये डिवाइड में है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, राइट। वैसे भी बताया था कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं कोई भी, जैसे ये 5/2 है मान लीजिए, तो अगर ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2/5, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये इस 5 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, आ गया 2, यहाँ पर 1 आएगा ही, 5 1 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1/2। तो जो हमें रैशनल नंबर पूछा गया था, व्हाट इज़ द नंबर, जिस रैशनल नंबर को हमने x लेट किया था, वो हमारा क्या आ गया, -1/2। सो दिस इज दैट रैशनल नंबर। अगर इसको भी आपने वेरीफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप, ये x जो है -1/2 है, उसको यहाँ पर ये 5/2 मल्टीप्लाई x है, तो x की जगह पे आप -1/2 को मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स आ रही हैं या नहीं। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द क्वेश्चन इज, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। उसके पास ये अलग अलग करेंसी के नोट हैं 100, 50 एंड 10 के। द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज 2, 3, 5। मतलब इन तीनों नोट्स की जो रेशो है वो 2:3:5 में गिवन है। The total cash with the Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो हमें ये पता करना है कि उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास 100, 50 एंड 10 के कितने कितने नोट्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट the number of notes of 100 रुपीज़ इक्वल्स टू, इसको हम क्या ले लेंगे, 2x ले लेंगे। ये सभी की रेशो दी हुई है ना, 100 जो है वो 2 जो है वो 100 का रेशो है, 3 50 का है और 5 10 का रेशो है, तो इसको हम 2x ले लेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ही करते थे, जब रेशो में नंबर्स गिवन हो तो हम उन्हीं के साथ एक्स को लेट कर लेते थे। एंड लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़, नेक्स्ट इज 50। तो 50 का रेशो हमें गिवन है 3, तो 3x ले लेंगे इसको। एंड नेक्स्ट लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 इक्वल्स टू 5x। अब देखिए, अगर मान लीजिए सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 100 रुपीज़ के कुछ नोट हैं, मतलब आपको टोटल अमाउंट कैसे पता लगेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, वो कैसे पता करोगे आप, कि अगर आपके पास 100 ऑफ नोट्स हैं, आपको पता लग जाए कि आपके पास 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, ठीक है। अगर आपके 4 नोट्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4 नोट्स हैं 100 के, आप 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपका टोटल अमाउंट पता लग जाएगा कि आपके पास 400 रुपये हैं, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ हैं, ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, ठीक है। तो इससे हमें टोटल अमाउंट पता लग सकता है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, ये 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स हमने कितने लिए, 2x, ठीक है। ये हमें सिर्फ 100 रुपीज़ का अमाउंट पता लगेगा, राइट। 50 रुपीज़ नोट्स का अमाउंट पता करने के लिए 50 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x से। 50 मल्टीप्लाई
3x प्लस, अब 10 रुपीज़ के सपोज कर लो, अगर आपके पास 10 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं तो आपको टोटल अमाउंट तो पता लग जाएगा ना, आपके पास 50 रुपीज़ है, आपको करेंसी पता हो कौन सी है और आपको नंबर ऑफ़ नोट्स पता हो तो आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप टोटल अमाउंट पता कर सकते हो। ओके, तो जैसे 10 रुपीज़ के नोट्स, कितने नंबर ऑफ़ नोट्स लिखे हमने, 5x, बट इन एक्चुअल में जो टोटल अमाउंट है वो किसके इक्वल है, इन सभी को मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल अमाउंट पता लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल में टोटल अमाउंट किसके इक्वल है, 40 लाख के इक्वल है, सॉरी 4 लाख और 40 लाख, इट्स 4 लाख। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। इन सबको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 400x इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता करनी है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 400, जीरो से जीरोस कट हो गई, ऊपर 4000 है, ये इससे कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 1000। तो x की आपके पास वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, x जो है वो 1000 आ गया, और आपने नोट्स पता करने थे 100 रुपीज़ के ना, 100 रुपीज़ के नोट्स आपने लेट किए थे 2x, तो अभी इसके अकॉर्डिंग कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिख दोगे, 1000, तो कितने आ गए आपके पास, 2000 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट 50 रुपीज़ की नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, वो हमने कितने लेट किए थे, 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x, 3000 नोट हैं किसके आपके पास, 50 रुपीज़ के। नेक्स्ट इज़ 10 रुपीज़ की कितनी थी हमारे पास, 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 कितना आ गया आपके पास, 5000। तो यही आपका आंसर है कि आपके पास 100 रुपीज़ के नोट कितने थे, 200, 50 रुपीज़ के नोट कितने थे, 3000, सॉरी 2000, एंड दिस इज 3000, और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, 1000 था, इट्स 50,000, यस। कुछ गलत हो रहा है क्या, या 5000, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, यू कैन नोट डाउन द आंसर। आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, यहाँ पर जो आपकी 2x की वैल्यू आई, 2000 आई, वो फिल करके, यहाँ पर 3000, थोड़ा लेंथी बढ़ जाएगा बट जस्ट कंफर्म करने के लिए है, वैसे आपका सोल्यूशन इतना ही है, बट जस्ट अगर आपने वेरीफाई करना हो तो इन वैल्यूज़ को, 2000 को यहाँ पे फिल करोगे, 3000 को यहाँ पे फिल करोगे, 5000 को यहाँ पे फिल करोगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करोगे ना, तो आपका ये 4 लाख के इक्वल ही आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी बट आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा उससे। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, बाकी आपके इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।